मानगो महासंग्राम में नारी शक्ति का निर्णायक उदय, शिक्षा संवेदना की जमीन से उठी दो चेहरे, सियासत में नई लकीर। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम चुनाव में इस बार महिला नेतृत्व केवल भागीदारी नहीं बल्कि निर्णायक उपस्थिति दर्ज करा रहा है। वार्ड संख्या 25 से इफ्ताइरम और वार्ड संख्या 20 से इरफाना खातून ने पार्षद पद के लिए अपनी दावेदारी को सामाजिक प्रतिबद्धता की ठोस जमीन पर खड़ा किया है। दोनों प्रत्याशी वर्षों से समाज के बीच सक्रिय रही हैं। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना और अभिभावकों में जागरूकता की अलख जगाना इनके कार्यों की पहचान बन चुकी है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता जागरूकता, स्वास्थ्य परामर्श और सामुदायिक सहयोग जैसे मुद्दों पर भी इनकी सक्रियता ने स्थानीय स्तर पर विश्वास का आधार तैयार किया है। अब यही सामाजिक पूंजी चुनावी जन समर्थन में तब्दील करने की रणनीति पर दोनों टीमें जुटी है। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलनकारी एवं केंद्रीय सदस्य प्रमोद लाल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकताएं नारियों का सम्मान, सुरक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं की निर्णायक भागीदारी और नीति निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करना संगठन की मूल विचारधारा का हिस्सा है। मानवों के इस चुनावी परिदृश्य में महिला प्रत्याशियों की सशक्त मौजूदगी ने सियासी समीकरणों को नई दिशा दे दी है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि सामाजिक सरोकारों से उपजा यह विश्वास मतपेटी में कितना असर दिखाता है और जनता किस चेहरे पर अपना भरोसा मुहरबंद करती है। नमस्कार, मैं मनोज शर्मा यस24 चैनल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मानगो नगर निगम चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मियां हैं। वार्ड परिषद के भी चुनाव है, मेयर्स के भी चुनाव है। काफ़ी प्रत्याशियों में जो सो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पहले अपना परिचय बताएं। मैं सुष्मिता पॉल, वार्ड संख्या 4 से वार्ड परिषद की लड़ाई लड़ रही हूँ। उसके लिए मैंने नॉमिनेट किया है। जी, सिंबल क्या है आपका? मेरा सिंबल केक है। जी, क्रमांक संख्या क्या है? क्रमांक संख्या 9। आप निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत ही जाने पहचानी एक हस्ती भी हैं। सभी लोग जैसे शिक्षा के क्षेत्र में लोग आपको जानते हैं। तो आज भी जो है स्वतंत्र भारत के इतिहास में झारखंड को अलग हुए 26 वर्ष हो गए और आज भी जो है सो हमारी नारी शक्तियाँ जो है सो शिक्षाओं के मामलों में कमजोर है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? कमजोर नारी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्रों में जो है कमजोर, मैं इसके विषय में पूछना चाह रहा हूँ आपसे। उनकी परिस्थिति उन्हें कमजोर बनाती है। जी, अगर हम एक दृढ़ संकल्प लेके शिक्षा का अर्जन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हमारे सामने कई बाधाएं आती है, लेकिन हम उन बाधाओं को हमें पूरा पार करते हुए निकलना है। अगर आप चुनाव अगर वार्ड परिषद का जीतती हैं तो आप किन किन प्राथमिकताओं के नारी शक्तियों, पहले नारी शक्तियों के लिए क्या क्या फोकस है, किन किन क्षेत्रों में आप कार्य करेंगे? सबसे पहले तो इस क्षेत्र में हमारा आंगनबाड़ी का कमी है। जी, आंगनबाड़ी को मैं प्राथमिकता देती हूँ ताकि घर से बच्चे निकल के कम से कम शिक्षा के साथ उनका रूबरू हो सके। दूसरा है यहाँ का जो परिस्थिति है, मानगो का कचरा देख रहे हैं, हर जगह कचरे का रख रखाव मतलब सही ढंग से होता नहीं है। इसी रोड से मैं हर दिन सुबह गुजरती हूँ, मैं अपने विद्यालय की ओर जाती हूँ, तो मुझे पूरा मानगो क्षेत्र को पार करते हुए मैं जाती हूँ। तो इस असलियत से सबसे ज़्यादा वाकिफ़ मैं हूँ। तो मुझे लगता है यहाँ का लाइट का जो असुविधा है अभी तो पहले से बहुत बेहतर हो गया है। सबसे बड़ी एक अहम समस्याएं हैं नारियों की सुरक्षा। तो सुरक्षाओं के लेके जो है सो आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? सुरक्षाओं को लेके मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे बात करनी है कि और उनके साथ मिलके हमें एक टीम वर्क, एक कोऑर्डिनेशन के साथ हमें उनको बताना है कि किस तरह से हम अपना एक ग्रास रूट लेवल पे हम उस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। एक पेट्रोलिंग वैन, जैसे पिंक पेट्रोल होता है, पिंक पेट्रोल जगह जगह पे तैनात होना है। तभी जाके मान लीजिए कभी कुछ होता है तो अचानक से मतलब उस टोल फ्री नंबर में वो लोग कॉल करके अपना ये कर सुझाव दे सकते हैं। नहीं, आज भी खास के मानगो जो है दो चीज़ है, ये एक राजनीति का ध्रुवीकरण केंद्र है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और आज तक जो है जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिस पार्टी के हों, लेकिन आज भी दोनों के जो स्थितियाँ जो है सो काफ़ी गंभीर हैं। तो अगर आप परिषद का चुनाव जीतती हैं तो आपकी किन प्राथमिकताओं के आधार पर अपना कार्य करेंगी? देखिए, हमारा एकदम एरिया जो है हमारा बहुत विस्तार नहीं होगा जी। तो अगर हम ये वादा करें कि हम स्कूल खुलवा दें, हम हाई स्कूल खुलवा दें, ये हम नहीं कर सकते हैं। Correct. इसके लिए हमें अपने
राज्य सरकार का परमिशन लेने का आवश्यकता है, सेंट्रल का परमिशन लेने का आवश्यकता है। हम नहीं, जितना अपने वादा नहीं कर प्रस्तावों को सकते। तो कम से कम सरकार प्रस्ताव को हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ की परिस्थिति को देख के हम प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन अगर वो मेरे दायरे में हो, बिल्कुल उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अभी जो है सो ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें आपको इस चुनाव में जो सो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले मेरे पास आर्थिक अभाव है। जी। मैं एक सामान्य शिक्षिका हूँ, प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती हूँ, लेकिन संकल्प दृढ़ है कि मुझे कुछ करना है समाज के लिए। मैं समाज के जड़ से जुड़ी हुई हूँ, शिक्षा समाज का जड़ है। अगर हम उस जड़ से जुड़े हुए हैं तो आगे भी अगर हम ये सोच के नहीं आ रहे राजनीति में कि हम राजनीति करेंगे, हम समाज का उत्थान करने के लिए आ रहे हैं। तो आर्थिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूँ। नहीं, जैसे इंग्लिश में कहावत है टीम इन परस्यूट ऑफ द गोल। यस। तो समाज में पहली बात है, जो किसी भी समाज में कोई भी संगठन हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर एक संगठन समाज का एक तंत्र है। तो आज जो परिस्थितियां हैं, बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं। कोई धर्म के आधार पर बटे हैं, कोई जो है सो पैसे को लेकर बैठे हैं, कोई गरीबी को लेकर बैठे हैं। तो चूंकि आप एक शिक्षिका हैं और निश्चित रूप से छात्रों को जो है सो हर हमेशा आपका आशीर्वचन रहता है, तो शिक्षा के क्षेत्रों में आप चुनाव जीती है नहीं देती है यह सेकेंडरी फैक्टर है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्रों में आपकी अहम भूमिका क्या रहेगी? कैसे जैसे बच्चों को खासकर शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे क्यों ले जा पाएंगे? अभी जो बदलता माहौल है शिक्षा के क्षेत्र में भी, ना केवल समाज का बदलता माहौल है, बल्कि शिक्षा में भी काफ़ी बदलाव आ गए। एनईपी आने के बाद काफ़ी बदलाव आ गए हैं, और जितना जैसे जैसे एनईपी आ रहा है वैसे वैसे शिक्षा में भी ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिसके लिए बच्चों को उस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी। मैंने तुरंत उस चीज़ में वो अपने आप को ढाल नहीं पा रहे। इवन हम एक शिक्षिका होके भी हम इस चीज़ को हम तुरंत उस चीज़ को हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, खासकर बच्चों में देखा गया है जो बिल्कुल। गूगल बाबा का माध्यम जरूर लेते हैं, लेकिन बच्चे आज के डेट में पुस्तक जो है सो पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना विस्तार हो गया, इतने रिसोर्सेस आ गए उनके पास। नहीं, क्या वो टेक्नोलॉजी से जो एक अध्यापन का जो है आप कैसे कर पाएंगे? गूगल क्या उसको ठीक है, गूगल सपोर्ट कर सकता है, हाँ, लेकिन जो थॉट तो जो है सो आत्मा की उपज होती है। तो शिक्षा के क्षेत्रों में जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक कैसे जो है सो उस चीज को आगे मेरा ये बढ़ मानना पाएंगे? है कि एक शिक्षक का आज भी उतना ही महत्व है जितना कि टेक्नोलॉजी आने के बाद पहले था और टेक्नोलॉजी आने के बाद है। टेक्नोलॉजी जो है, मानते हैं कि टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, हम भी टेक्नोलॉजी के साथ ही चल रहे हैं। बिना टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे तो हमें भी लोग पिछड़ा हुआ कहेंगे। जी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का हम सदुपयोग करना है। बच्चों को हम ये राह दिखा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का आप सदुपयोग करिए, टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किताब से बाहर निकल जाएं। दीदी, अगर वार्ड पार्षद आप चुनाव जीती हैं तो आपकी पहले प्राथमिकता होगी किन क्षेत्रों में कार्य करेंगे, उसके विषय में मैं मेरा पहला प्राथमिकता होगा शिक्षा, जी, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से जुड़ी हूँ। सेकंड आपकी क्या उसके प्राथमिकता बाद होगा? हमारे यहाँ का सड़क, यहाँ की बिजली, यहाँ का कचरा का रख रखाव, ये सब मेरी प्राथमिकता होगी। नेक्स्ट होगा हमारा नारी सुरक्षा, जी, जिसपे हम और ज़्यादा उसमें जोर देना चाहेंगे, क्योंकि आज और नशा मुक्ति जो अभी यहाँ पर बहुत धड़ल्ले से फैलता जा रहा है, फैल गया चुका है। युवाओं में ये नशा का जो लत जो है ये काफ़ी रफ्तारी पकड़ लिया है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में चूंकि आप एक शिक्षिका हैं, तो शिक्षा के बारे में आपकी क्या भूमिका रहेगी चुनाव जीतने के बाद? शिक्षा के क्षेत्र में किस क्षेत्रों में काम करना चाहेंगे आप शिक्षा को लेकर? प्राइमरी लेवल में जो बेसिक एजुकेशन है उस पर मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगी। ओके। दीदी, आप अपनी ओर से एक भावनात्मक आम जनता की जो वासी हैं यहाँ के, उनको एक भावनात्मक अपील करें आप। मैं सुश्रिता पाल, वार्ड संख्या 4 से मानगो नगर निगम चुनाव में इस सियासी लड़ाई में उतर चुकी हूँ, और मेरा सिंबल है केक। किस पद से लड़ रही हैं आप? मैं वार्ड पार्षद। जी। क्रमांक संख्या क्या है? क्रमांक संख्या मेरा 9 है। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह है मेरा केक। आम जनता से अपील करें। आम जनता से मेरी यही अपील है कि अपना जो बहुमूल्य वोट सोच समझ के, अपने दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे एक प्रत्याशी को दे ताकि भविष्य में आपको किसी भी बात की पछतावा ना रहे। अपना दोबारा परिचय बता दें। मैं सुश्रिता पाल, वार्ड संख्या 4, मानगो नगर निगम, वार्ड पार्षद। मेरा चुनाव चिन्ह है केक और क्रमांक संख्या है 9। धन्यवाद।